जो हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, और आज हम करने वाले हैं इसी बुक के चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर्स। यानी कि बुक का नाम जो है वही हमारा इस चैप्टर का भी नाम है, और हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से एक वैज्ञानिक होता है जिसका नाम होता है ग्रिफिन, और वो एक लॉलेस पर्सन है, ना उसकी आदत है कानून को तोड़ने की। तो जब वो एक इस तरह की दवाई बना लेता है जिससे कि वो अदृश्य हो जाता है, लोगों को दिखाई नहीं देता और पारदर्शी हो जाता है, क्योंकि वो ठोस तो रहता है शीशे की तरह लेकिन दिखता नहीं है। तो बहुत सी वो ऐसी चीज़ें करता है जो हमने क्रमबद्ध तरीके से पूरे चैप्टर में पढ़ी। चलिए अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इस तरह का जो प्रश्न होता है उसमें एक क्वेश्चन दिया होता है, साथ में कुछ ऑप्शंस होते हैं, सही ऑप्शन पे आपको टिक करना होता है। इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो चलिए देखें पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनविजिबल साइंटिस्ट इन द स्टोरी, मिसेस हॉल, जेफर्स, ग्रिफिन, एच.जी. वेल्स। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रिफिन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो इनविजिबल वैज्ञानिक था, यानी अदृश्य होया हुआ जो वैज्ञानिक था, उसका नाम था ग्रिफिन। वेयर डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इन फॉर वार्मथ फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार अपने आप को गर्माहट प्रदान करने के लिए वो कहाँ पे जाता है। थियोरेटिकल कंपनी, स्वीट स्टोर, बिग लंदन स्टोर एंड इन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, बिग लंदन स्टोर। नेक्स्ट देखिए, Whose money was stolen by the scientist, यानी वैज्ञानिक के द्वारा किसके पैसे चोरी किए गए थे। अ टीचर, अ शॉपकीपर, अ कांस्टेबल, अ क्लर्जीमैन। तो ऑप्शन है डी, अ क्लर्जीमैन, यानी एक पादरी के घर पे उसने चोरी करी थी। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि इस तरह आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है वाक्य के रूप में, जिसमें आपको सही स्टेटमेंट जो अगर हो है तो उसके आगे आप टी लिखेंगे यानी ट्रू लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट गलत है तो आप उसके आगे फॉल्स लिखेंगे यानी एफ लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ग्रिफिन वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, फॉल्स। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, ट्रू। मिसेस हॉल वॉज द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, ट्रू। द कॉन्स्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट ग्रिफिन, ट्रू। ग्रिफिन हैड नॉट शेकन हिमसेल्फ फ्री, तो फॉल्स। अब आपको इनके हिंदी में मीनिंग भी मैं बता देती हूँ। ग्रिफिन वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, यानी ग्रिफिन एक वैज्ञानिक नहीं था, इसलिए हमने इसको फॉल्स किया है। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, यानी ग्रिफिन जो है वो एक नियम को, कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था, तो ये सही है, ट्रू है। मिसेस हॉल वॉज द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल लैंडलॉर्ड की यानी मकान मालिक की पत्नी थी, तो ये ट्रू है। द कॉन्स्टेबल ट्राई टू अरेस्ट ग्रिफिन, कॉन्स्टेबल ने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करी थी, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। ग्रिफिन हैड नॉट शेकन हिमसेल्फ फ्री, तो ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद नहीं करवाया था, नहीं करवा पाया था, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो अपने आप को चैप्टर के एंड में हमने देखा कि वो आज़ाद करवा लेता है, छुड़ा लेता है अपने आप को। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स ईच, यानी 20 से 25 शब्दों में इन प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। वाई वर द टू बॉयज सरप्राइज, यानी कि जो दो बच्चे थे वो सरप्राइज क्यों थे, यानी उनको आश्चर्य क्यों हुआ। द टू बॉयज वर सरप्राइज बिकॉज दे सॉ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस बट द मैन वॉज इनविजिबल। उन बच्चों ने दो नंगे पैरों के निशान एक घर के बाहर देखे और वहां पर उनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो बच्चे जो थे वो आश्चर्यचकित थे। और मडी इम्प्रिंट्स, मडी यानी होता है मिट्टी से सना हुआ, नंगे पाँव के निशान जो मिट्टी से सने हुए थे वो उन बच्चों ने एक घर के वहाँ देखे। स्टेप्स मतलब होता है सीढ़ियाँ, घर की सीढ़ियों पर देखे। और बट लेकिन द मैन वॉज इनविजिबल, यानी कोई व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पाँव के निशान दिखाई दिए थे जो मिट्टी में सने हुए थे। हाउ डिड द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल, वैज्ञानिक जो है अदृश्य कैसे हो जाता है। द साइंटिस्ट बिकेम इनविजिबल by swallowing certain rare drugs which made his body transparent and solid like a sheet of glass। जो वैज्ञानिक है वो अदृश्य इस तरह से होता है कि उसने स्वॉलो कर ली होती हैं, यानी गटक ली होती हैं कुछ निश्चित दुर्लभ ड्रग्स यानी दवाइयाँ, विच मेड हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने उसके शरीर को अदृश्य कर दिया होता है, एंड सॉलिड लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, और सख्त हो जाता है वो जैसे कि कोई कांच होता है, पारदर्शी कांच होता है उसके जैसा।
Why did Griffin set fire to the house of the first landlord? ग्रिफिन ने पहले मकान मालिक के घर पे आग क्यों लगाई थी? Griffin set fire to the house of the first landlord because he disliked Griffin and tried to eject him. ग्रिफिन ने पहले मकान मालिक के घर में आग इसलिए लगाई क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता था और उसने उसको घर से निकालने की कोशिश करी थी. एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम यानी बाहर निकालने की कोशिश करी. ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन हिम और इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था. नेक्स्ट देखते हैं. वाई डिड मिसेस हॉल थिंक दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक पर्सन? मिसेस हॉल को ऐसा क्यों लगता है कि जो उनका अतिथि था वो एक एक्सेंट्रिक यानी सनकी आदमी था? मिसेस हॉल थॉट दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक पर्सन. मिसेस हॉल को ऐसा इसलिए लगता था कि उनका जो अतिथि था वो एक सनकी व्यक्ति था. बिकॉज क्योंकि ही स्पंड ऑल हर एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली. उसने जितनी भी कोशिश करी उससे दोस्ताना व्यवहार करने की, उसने कोई भी ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया. वो सारा का सारा वेस्ट हो गया. ही हैड स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. और उसकी जो आदतें थी वो बहुत ही अजीब और विचित्र थी और उसका जो गुस्सा था वो भी बहुत ज़्यादा तेज था. चिड़चिड़ा गुस्सा था उसका, इरिटेबल टेम्पर. नेक्स्ट देखते हैं. वॉट हैपन इन द क्लर्जीमैन स्टडी? यानी क्लर्जीमैन का जो स्टडी रूम था उसमें क्या घटित हुआ? Very early in the morning, the clergyman and his wife heard the chink of money being taken from the clergyman's desk, but there wasn't a sign of anybody. Clergyman यानी पादरी और उसकी पत्नी ने उनके स्टडी में एक डेस्क की आवाज़ सुनी, एक दराज खुलने की आवाज़ सुनी और सिक्कों की खनक भी साथ में सुनी. लेकिन जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर उनको कोई भी नहीं दिखाई दिया. वहाँ पे किसी का कोई नामो निशान नहीं था. Why did Mrs. Hall fall down in hysterics? Mrs. Hall जो हैं वो क्यों गिर जाती हैं ऐसे जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है उस तरह से? Mrs. Hall fell down in hysterics because she was convinced that the room was haunted by spirits and that stranger had caused them to enter into her furniture. अब मिसेस जो हॉल हैं वो एक लड़खड़ाते हुए जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है उस तरह से क्यों गिर जाती हैं? वो इसलिए गिर जाती हैं बिकॉज शी वॉज कन्विंस्ड, क्योंकि वो इस चीज़ से सहमत हो चुकी थी, उस चीज़ को मान चुकी थी दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि वो जो कमरा था उसमें प्रेत आत्माओं का साया है. एंड दैट स्ट्रेंजर हैड कॉज देम टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. और वो जो आगंतुक था उसने उन आत्माओं को, बुरी आत्माओं को उनके फर्नीचर के अंदर घुसा दिया है. उनका जो सामान था, चेयर टेबल वगैरह, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको घुसा दिया है. वाई डिड ग्रिफिन बिकम फ्यूरियस? ग्रिफिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों आया? ग्रिफिन बिकम फ्यूरियस बिकॉज मिसेस हॉल डिमांडेड हाउ ही केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम. मिस ग्रिफिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मिसेस हॉल ने उससे ये पूछा था कि हाउ ही केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि मुझे ये बताओ कि तुम खाली कमरे में से बाहर कैसे आए. एंड हाउ ही एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और ये भी बताओ कि बंद कमरे में, ताला लगे हुए कमरे में तुम वापस गए कैसे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स. 30 से 40 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं. वाई वॉज द साइंटिस्ट वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, कि जो वैज्ञानिक था वो गलियों में क्यों घूम रहा था. द साइंटिस्ट वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट बिकॉज द लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. वैज्ञानिक गलियों में इसलिए घूम रहा था क्योंकि जो मकान मालिक था वो उसको पसंद नहीं करता था और उसने उसको अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करी थी. इन रिवेंज, और उसका बदला लेने के लिए, द साइंटिस्ट सेट फायर टू हिज हाउस, वैज्ञानिक ने उसके घर में आग लगा दी. एंड वॉन्डर्ड अबाउट इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, और फिर वो इसलिए बेघर हो गया था तो उसको लंदन की जो गलियां हैं उसमें घूमना पड़ रहा था. वॉट डिड ग्रिफिन डू इन द थियोरटिकल कंपनी? ग्रिफिन ने थियोरटिकल कंपनी के अंदर जाके क्या किया, या जो नाटक कंपनी थी उसमें जाके क्या किया. इन द theatrical company he went upstairs by making himself invisible. सबसे पहले जो नाटक कंपनी थी उसमें जो ग्रिफिन था वो अपस्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया और उसने अपने आप को पहले, क्योंकि वो वैसे ही इनविजिबल था तो किसी को दिखाई नहीं दिया. ही केम आउट वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, और जब वो वापस आया तो उसने अपने सिर के ऊपर पट्टियाँ बांध रखी थी.
डार्क ग्लासेस, काला चश्मा पहन रखा था, बिग बुशी साइड विस्कर्स, गलमुच्छे लगा रखे थे, एंड लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोप भी पहन रखा था। ही अटैक्ड द शॉपकीपर एंड रॉब्ड हिम ऑफ द ऑल द मनी, और उसने जो दुकानदार था उसके ऊपर वार किया और उससे वो पैसा लूट के वहाँ से चला गया। वाई डिड ग्रिफिन लीव लंडन? ग्रिफिन ने लंदन क्यों छोड़ा? ग्रिफिन लेफ्ट लंदन बिकॉज ही कुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड। उसको, ग्रिफिन को पकड़ा जा सकता था और उसको जेल भेजा जा सकता था, इसलिए उसने लंदन छोड़ा। फॉर स्टीलिंग, क्योंकि उसने चोरी करी थी, चोरी करने के लिए, एंड रॉबिंग अ लंदन शॉपकीपर, और एक लंदन के दुकानदार को लूटने के लिए। ही हैड मेड इलीगल एंट्री इन अ बिग लंदन स्टोर, और उसने एक अवैध दाखिला लिया था एक लंदन की दुकान में। ही हैड द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ देयर, और वहाँ पर जाके उसने अपने आप को खाना पीना खिलाया पिलाया और वहाँ से कपड़े निकाल के अपने आप को गर्मी भी दी, यानी कि उस जगह की जो लंदन स्टोर की जो चीज़ें थी उनके साथ छेड़छाड़ करी और खाने पीने में और पहनने में उनको यूज़ भी किया। वाई वर द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ सरप्राइज? क्लर्जीमैन और उसकी जो पत्नी थी, यानी पादरी और उसकी जो पत्नी थी, उनको आश्चर्य क्यों होता है? द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज बिकॉज देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी बडी एंड द स्टडी येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउसकीपिंग मनी वॉज मिसिंग। तो ये जो पादरी और उसकी जो पत्नी थी, उनको आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर नामो निशान नहीं था किसी भी व्यक्ति का, और जो उनका स्टडी रूम था वहाँ उसका डेस्क जो था वो खोला हुआ था, और उसको खोल के घर के खर्च के लिए जो पैसे रखे हुए थे, हाउसकीपिंग मनी जो था, वो वहाँ से गायब था, उसको किसी ने निकाल लिया था, इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। What happened when Mr. Jeffers tried to get hold of the scientist? क्या हुआ जब मिस्टर जेफर ने वैज्ञानिक को पकड़ने की कोशिश करी? हमें पता है मिस्टर जेफर एक कांस्टेबल थे। आगे देखते हैं। When Mr. Jeffers tried to get hold of the scientist, a shot flew in the air and Mr. Jeffer found himself struggling with someone he could not see at all. In the end, Mr. Jeffer was knocked unconscious. अब When Mr. Jeffer tried to get hold of scientist, जब मिस्टर जेफर ने वैज्ञानिक को पकड़ने की कोशिश करी, जकड़ने की कोशिश करी, a shot flew in the air and Mr. Jeffer found himself struggling with someone. तभी उसने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा झटका सा लगा और मिस्टर जेफर ने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के साथ में संघर्ष करते हुए पाया, he could not see at all, जिसको कि वो देख बिल्कुल भी नहीं पा रहे थे। In the end, मिस्टर जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और आखिर में मिस्टर जेफर जो थे उनको धक्का लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं, यानी उनको किसी ने बेहोश कर दिया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स ईच। आपको 60 से 80 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, एक्सप्लेन, यानी कि ग्रिफिन जो है वो एक नियम कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था, उसको आप समझाइए। और हाउ कैन वी से दैट ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रिफिन कानून नहीं मानने वाला व्यक्ति था। तो दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है। आंसर देखते हैं। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस मैन, ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था, उसको कानून नहीं मानता था। इन रिवेंज, बदले में, ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। एंड रैन अवे, और फिर वहाँ से वो भाग गया। ही वेंट इन टू द लंडन स्टोर, फिर वो एक लंदन की दुकान में चला गया। ही टुक वार्म क्लोथ्स एंड फूड फ्री ऑफ चार्ज, और वहाँ से उसने गर्म कपड़े और खाने पीने की चीज़ें ले ली बिना कुछ पैसा का भुगतान किए। इन अ थिएटिकल कंपनी ही टुक ड्रेसेस, और फिर नाटक कंपनी में घुस के वहाँ से भी उसने कपड़े चुराए, पोशाकें चुराई। ही अटैक द शॉपकीपर एंड टुक अवे ऑल हिज मनी, फिर उसने दुकानदार के ऊपर वार किया और वहाँ से सारा पैसा निकाल लिया। ही स्टोल मनी फ्रॉम दी क्लर्जीमैन्स हाउस, उसने पादरी के घर से भी पैसा चोरी किया। इन आइपिंग विलेज, जब वो आइपिंग नाम के गांव में था। ही बीट द पीपल एंड द कॉन्स्टेबल, उसने लोगों को मारा और कॉन्स्टेबल को भी पीटा। दीज इंसिडेंट प्रूव दैट ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो इस चीज़ का सबूत हैं कि वो एक नियम को नहीं मानने वाला और कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। तो बच्चों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What incident took place in the village of Iping when Griffin stayed there? जब ग्रिफिन आइपिंग नाम के गांव में रह रहे थे तो वहां पर कौन सी घटना घटित हुई?
A curious incident took place in the village of Iping when Griffin stayed there. जब ग्रिफिन आइपिंग नाम के गांव में रह रहे थे तो एक बहुत ही जिज्ञासु करने वाली घटना घटित हुई और वो ये थी कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हर्ड अ चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क इन द स्टडी। तो वहाँ पर रह रहे जो पादरी और उसकी जो पत्नी थी उन्होंने अपनी स्टडी रूम में से पैसों की खनक सुनी, यानी पैसे निकालने की आवाज़ सुनी फ्रॉम द डेस्क, उनके टेबल के अंदर से, इन द स्टडी, बट देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी। लेकिन जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे किसी का भी नामो निशान नहीं था, वहाँ कोई था ही नहीं। द हाउस कीपिंग मनी फ्रॉम द डेस्क वॉज मिसिंग, और उस डेस्क के अंदर से जो घर के खर्च के लिए जो पैसा रखा हुआ था वो गायब था। When Mrs. Halls surveyed the scientist room, the furniture of the room started hitting her. और जब मिसेस हॉल ने वैज्ञानिक के जो कमरा था उसके अंदर जाके निरीक्षण किया, देखने की कोशिश करी, तो वहाँ का जो फर्नीचर था उस कमरे का, उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। द कॉन्स्टेबल हैड टू फाइट विथ अनसीन साइंटिस्ट, और जो वैज्ञानिक था उसके साथ एक कांस्टेबल को लड़ना भी पड़ा। द कांस्टेबल हैड टू फाइट विथ अनसीन साइंटिस्ट, और जो कांस्टेबल था उसको एक बिना दिखने वाले व्यक्ति के साथ झगड़ा भी करना पड़ रहा था, उसको पकड़ना भी पड़ रहा था जिसको वो देख ही नहीं पा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के अंत को समझाइए। इन द एंड ऑफ द स्टोरी द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, यानी कहानी के अंत में चुपचाप गांव का जो कांस्टेबल था उसको बुलाया गया। द कांस्टेबल वॉज सरप्राइज टू सी दैट ही वॉज अरेस्टिंग अ हेडलेस मैन, और जो कांस्टेबल था, जो पुलिस वाला जो था, उसको ये देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि उसको एक बिना सिर वाले आदमी को पकड़ना है। द मैन वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, और धीरे धीरे वो जो व्यक्ति था वो और भी ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था। एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द मैन, जैसे ही उस पुलिस वाले ने उस आदमी को पूरा पकड़ने की कोशिश करी, अ शर्ट फ्लू इन द एयर, एंड तभी एक शर्ट जो है वो हवा में उछलती है। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ फाइटिंग विद समवन अनसीन, और उसने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ते हुए पाया जिसको वो देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फाइनली द कांस्टेबल वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और आखिर में जो कांस्टेबल जो था उसको बेहोश कर दिया गया। पीपल क्राइड टू होल्ड हिम, पीपल ने चिल्लाया, यानी लोग जो थे वहाँ के, उन्होंने चिल्लाया कि इसको पकड़ो। द मैन फ्रीड हिमसेल्फ, लेकिन उस आदमी ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। नो वन न्यू हाउ टू अरेस्ट हिम, कोई भी नहीं जानता था कि ऐसे व्यक्ति को कैसे पकड़े जो कि दिखाई ही नहीं दे रहा है। और वो जो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था वो कौन था? वो ग्रिफिन था, वो वैज्ञानिक जिसने सब जगह चोरी भी करी थी और अब अपने आप को छुड़ा भी लिया था कांस्टेबल की पकड़ से। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आप इनको पढ़िएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।